हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहाँ पे हम कर रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंज में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगी। तो पहले जाके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करें। बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैंने, एमसीक्यूज भी करवाए हैं, तो पहले जाके उसे जरूर देख लें। फिर बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर 2 की तरफ, ठीक है। और चैप्टर 2 में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम ना हर वीक 2 क्लास ले रहे हैं, जिसमें मंडे को हम हमारा पेपर फर्स्ट की क्लास यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंज करेंगे, और फ्राइडे को आपको मिलेगी क्लास पेपर थर्ड यानी प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। क्लास में प्रीमियर करती हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत उस टाइम पूछेंगे तो मैं लाइव आपको आंसर दे पाऊंगी। बाकी आप कभी भी कमेंट करते हैं, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे उसका आंसर पता है तो मैं जरूर आपको आंसर दूंगी। तो बेझिझक कमेंट करिए, चाहे आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 2 की तरफ, भारत में शिक्षा वैदिक काल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल की अवधारणा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एमसीक्यू वाला पेपर है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो हम उसी के अप्रोच में पढ़ेंगे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पूरी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से हुआ। यानी अगर हम पूछें, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो शिक्षा व्यवस्थित रूप से किस काल में स्टार्ट हुई, तो वो वैदिक काल में स्टार्ट हुई, ठीक है। वैदिक काल को हम ना ब्राह्मणीय शिक्षा, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा को हम ब्राह्मणीय शिक्षा या हिंदू शिक्षा भी कहते हैं, खासकर उत्तर वैदिक काल को, है ना। क्योंकि वैदिक काल खुद 2 भागों में बटा हुआ है, एक है आपका प्रारंभिक वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और इसमें जो उत्तर वैदिक काल है उसको मेनली ब्राह्मणीय शिक्षा कहते थे, क्योंकि उसमें जो शिक्षा थी उस पे एक छत्र कह सकते हैं, एक छत्र अधिकार ब्राह्मणों का हो गया था या उन्होंने कर लिया था, पूरा ही अप्रोच बदल दिया था। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जो बुक में है वो हम पढ़ लेते हैं। और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि 2000 वर्ष लंबे इस वैदिक काल ज्ञान में विकास के साथ साथ इसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में भी विकास व परिवर्तन होता आ रहा है। मतलब देखें, सबसे पहली शिक्षा कौन सी थी? वैदिक कालीन शिक्षा थी। और आज है हमारी आधुनिक शिक्षा। आज हमारे पास है एनईपी 2020, जिसके हिसाब से हम एजुकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो वहां से लेकर यहाँ तक, यानी वैदिक काल से लेके आज एनईपी 2020 तक बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं, करिकुलम में चेंजेस हुए हैं, टीचिंग मेथड्स में चेंजेस हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल पे फोकस करेंगे। बाकी मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, वैदिक काल जब हम नाम ही लेते हैं, इतना तो हम सबको आइडिया है कि वैदिक काल जब हम नाम ही ले रहे हैं तो किस तरीके की शिक्षा होगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते होंगे, है ना। लेकिन जो आपके पेपर में आते हैं और जो कॉमन फैक्ट हमें नहीं पता है, उनको हम पढ़ेंगे इसमें। ये शिक्षा थी ना, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान का विकास करना, ठीक है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्ञान का विकास करना। और ज्ञान के विकास का भी उद्देश्य किस लिए था? मतलब ज्ञान का विकास तो करना है, पर किस लिए करना है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा इनका अल्टीमेट जो गोल रहा है वो कभी भी पैसे इकट्ठे करना, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा का कभी पैसे इकट्ठे करना या फिर अच्छी, मतलब बाकी चीजें नहीं रहा है, यानी मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं रहा है। मोक्ष की प्राप्ति हमेशा से इस शिक्षा ने मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य माना है, ठीक है। और इसी की प्राप्ति के लिए शिक्षा द्वारा इसके आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उद्देश्यों को क्रमबद्ध तरीके से। जैसे कि पहला उद्देश्य आपका ज्ञान एवं संस्कृति पर केंद्रित। तो वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी? ज्ञान पे केंद्रित थी। ज्ञानम मनुष्य से तृतीयम नेत्र, ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। मतलब ज्ञान पे बहुत फोकस था, ठीक है। और विज्ञान किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर क्या है? चित्र वृत्तियों का निरोध।
मतलब देखिए मैंने पहले ही बताया ना, मटेरियलिस्टिक चीजों पे कम था ध्यान, तो इसमें शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि क्या मानते थे, शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। और इसके साथ साथ ही शिक्षा का उद्देश्य मन से उन सब वृत्तियों का निषेध था जिसके कारण वे इस भौतिक संसार में उलझ जाते हैं। और किसके कारण उलझ जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के कारण ही तो उधर उलझ जाते हैं। हम जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीजों के कारण ही हो रहे हैं ना, चित्रवृत्तियों के कारण ही हो रहे हैं। हर इंसान एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता है, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाह रहा है, भले ही उसकी वजह से दूसरे की लाइफ और बुरी क्यों ना हो जाए, इनफैक्ट उसकी वजह से ही क्यों ना हो जाए, नॉर्मल हो रही है तो हो रही है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे क्या करना है, अपनी चित्रवृत्तियों को करना है। ठीक है, उन्हें सेटिस्फाइड करना है, अपने मन को सेटिस्फाइड करना है, उसे नहीं मतलब क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। और क्या है, स्वस्थ संरक्षण एवं संवर्धन। और गुरुकुलों में शिष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण व संवर्धन पर विशेष बल देते थे। और उसके लिए क्या क्या करते थे, मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण व संवर्धन हेतु उन्हें उचित आचार विचार की ओर उन्मुख किया जाता था, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन करने, काम, क्रोध, लोभ और मोह और मद से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी। पावन व पवित्र भावना का विकास। ठीक है, पवित्र भावना का विकास मतलब कैसे, जैसे कि सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष ही जीवन प्राप्ति का लक्ष्य था। और इसके लिए मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। समाज भी धर्म प्रधान था तथा धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन था। इसलिए विद्यालय का वातावरण कैसा था, धार्मिक था। इसी वजह से विद्यालय का वातावरण धार्मिक था, क्योंकि मोक्ष चाहिए, और मोक्ष हम मानते हैं कि भगवान पे आस्था से आएगा। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा में मानते थे। इस वजह से क्या करते थे, जो वातावरण था विद्यालय का वो पूर्ण रूप से कैसा रहता था, धार्मिक रहता था। और फिर है चरित्र निर्माण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्यों में से एक था कि जिससे बच्चे का चरित्र अच्छा बन सके, इसकी भी पूरी कोशिश की जाती थी, जिसके लिए बहुत कठिन अनुशासन भी रहते थे। हेल्थ का भी विकास करना है, मेंटल हेल्थ का भी विकास करना है, तो यानी इन सब चीज़ों में क्या कह सकते हैं हम कि सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। ठीक है, और उसमें क्या किया, आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्म अनुभूति आदि गुणों का विकास किया जाता था। ठीक है, अगला है हमारा नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आपने सुना होगा, स्त्री व बच्चों व वृद्धों की सेवा सहित समाज सेवा, पितृ व गुरु सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता आदि छात्रों की दिनचर्या में शामिल किया गया था, इसीलिए कि एक अच्छे नागरिक बन सके और एक अच्छे सामाजिकता बन सके, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बन सके। अगला है सामाजिक कुशलता की उन्नति। सामाजिक कुशलता जैसे कि जीविकोपार्जन, इसको भी मतलब भले इसे प्रायोरिटी में नहीं रखा गया, बट इसे भी बहुत मतलब ये भी एक उद्देश्य था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता ही उद्देश्य थी, उसके साथ साथ सामाजिक कुशलता भी एक उद्देश्य थी जिससे हम जीविकोपार्जन कर सकें। राष्ट्र बट वो प्रायोरिटी नहीं थी, मतलब प्रायोरिटी क्या कहते हैं, वो वही सिर्फ नहीं था, जैसे कि बस जीविकोपार्जन करना है और बस मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, बस ये नहीं था। अल्टीमेट गोल था मोक्ष। राष्ट्रीय, ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा का अल्टीमेट गोल क्या है, तो वो है आपका मोक्ष। राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण व प्रसार करना, तो राष्ट्रीय संस्कृति को बचा के रखना और साथ ही उसको फैलाना भी, लोगों तक पहुंचाना भी। ठीक है, इसीलिए तो मोस्टली जो शिक्षा थी ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसी वजह से, क्योंकि उसको शिक्षा का, संस्कृति का प्रसार करना भी एक उद्देश्य था। ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल, जैसे हमने पहले जान लिया है कि अगर हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के लिए ईश्वर पर आस्था जरूरी है, जिसके लिए या विमुक्ताएं, अर्थात व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से सरोवर हो। तो यानी हमने पहले ही कहा था ना कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष अल्टीमेट गोल है, उसके लिए ईश्वर पे आस्था होनी चाहिए, और ईश्वर की आस्था बनाए रखने के लिए
ईश्वर भक्ति व उपासना उपासना पर बल दिया जाता है। वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तो जरूर देखिएगा मंडे को अगर आपको पेपर फर्स्ट पढ़ना है, और फ्राइडे को देखिएगा दोपहर 1 बजे के लगभग अगर आपको पेपर थर्ड पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर इम्प्रूवमेंट करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर ये आपको रेलिवेंट लगे तो।